प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु हमें इन दिनों अपने रहस्यों को बता रहे हैं, हमारी योग्यताओं के कारण से नहीं, ना हमारी ऐसी कोई लायकियत है, लेकिन अपनी दया के कारण से, ये अंतिम समय के कारण से प्रभु अपने इन रहस्यों को हम पर प्रकट किया चाहते हैं। और उसमें आज एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा है, वो हिस्सा है शैतान की ट्रिनिटी। शैतान ने भी अपनी त्रिएकता परमेश्वर के जैसे बनाने की भरसक कोशिश करी, और इन अंत के दिनों में वो अपनी इस त्रिएकता का उपयोग भरपूर से इस पृथ्वी पर करने वाला है और कर रहा है। धीरे 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 वो चीज हो रही है दोस्तों, जिसका वर्णन परमेश्वर ने अपने वचन में पहले से कर रखा है। और प्रकाशित वाक्य का 12वां अध्याय, 13वां अध्याय, पूरा 13 अध्याय और 12 अध्याय की जो है कुछ आयतें जो है मैं आपको हेडलाइन पढ़ के बताता हूँ, फिर हम उसका जो है अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रकाशित वाक्य का 12वां अध्याय, जहां शैतान की त्रिएकता का पहला हिस्सा और वो उसके 7वीं आयत से मैं पढ़ देता हूं, तो आपको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय की 7वीं आयत। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। जो इब्लीस और शैतान, सारे संसार का भरमाने वाला, उसके साथ उसके दूत भी गिरा दिए। शैतान की त्रिएकता का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा 13वें अध्याय की जो है पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूं। 13वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का पहली आयत से। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सींग थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट, और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, और उसके पांव भालू कैसे, उसका मुंह सिंह सा। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया, और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले, और लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। और 13वां अध्याय की ये पहली आयत से का कुछ हिस्सा था। दूसरा जो हिस्सा है 13वें अध्याय का, जो शैतानिक त्रिएकता का तीसरा पशु। पहला अजगर, दूसरा जो समुद्र में से निकला, जिसके प्राण घातक घाव था वो अच्छा हो गया, हीलिंग मिनिस्ट्री कर दी, आश्चर्य कर्म कर दिया, और सब लोगों से अपनी पूजा करवाता था। और तीसरी त्रिएकता का तीसरा पशु पृथ्वी में से निकला, जिसका वर्णन 11वीं आयत में, वो हिस्सा भी मैं पढ़ रहा हूं।
फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे और वो अजगर के समान बोलता था। और उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था और बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथों पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसकी बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। शैतान की त्रिएकता का तीसरा हिस्सा, पहला हिस्सा वो पशु अजगर सांप, दूसरा पशु जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे जो समुद्र में से निकला, तीसरा हिस्सा जो पृथ्वी में से निकला जिसके मेमने के 2 सिंग थे। और वो यहां तक चमत्कार दिखाता था कि पृथ्वी पर स्वर्ग से आग गिरा देता था। पशु की मूर्त बनाने का अधिकार और उसमें प्राण डालने का अधिकार दे दिया। सब मनुष्यों के माथों पर जो है चिन्ह लगा रखा और जो चिन्ह डाले उसको मरवा डाले। ये शैतान के त्रिएकता का तीसरा हिस्सा। और मैं दोस्तों, ये वो महत्वपूर्ण हिस्सा जो शैतान अभी तक, जैसा मैंने बार बार आपसे कहा कि वो 20वां तो नहीं लेकिन परमेश्वर के 19वें तक उसने अपनी कोशिश जारी रखी और परमेश्वर ने अपने वचन में उसकी इन बातों को प्रकट किया। तो प्रकाशित वाक्य का 12वां और 13वां अध्याय मैंने आपके लिए अभी पढ़ा, वो हिस्सा जहां शैतान ने अपनी त्रिएकता और कई धर्मों ने इस त्रिएकता को स्वीकार किया। अलग अलग धर्मों के लोग कहते हैं हमारा परमेश्वर भी त्रिएक परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। वास्तविकता बहुत अलग है दोस्तों, वास्तविकता बहुत अलग है। और शैतान की त्रिएकता में अजगर, वो पशु जो समुद्र में से निकला, जो एंटी क्राइस्ट, और जो पशु पृथ्वी में से निकला वो फॉल्स प्रोफेट, झूठा भविष्यवक्ता। ये शैतान की त्रिएकता का जो है पहला हिस्सा, फॉल्स गॉड, झूठा परमेश्वर, अजगर। और प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में हमने देखा कि जो है वो गलत और लोगों को भरमाता था। वही बड़ा अजगर, वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, जिसने स्त्री को बहका दिया, जिसने सारे संसार को बहका दिया, जिसके साथ स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूत हो लिए। वो पहला हिस्सा दोस्तों पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और उस स्त्री के सामने जो जच्चा की पीड़ा में थी, जो डिलीवरी जिसकी होने वाली थी,
और जो बच्चा जनने वाला था वो कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह। और शैतान उस स्त्री के सामने खड़ा हो गया कि जैसे वो बच्चा जने वो बच्चे को निकल जाए। वो बच्चा जनी और बच्चा परमेश्वर के पास पहुंचा दिया गया। तो शैतान ने देखा कि उसे डिफीट हुई, हार हो गई, तो उस स्त्री को सताने लगा। और स्त्री कौन? इज़राइल। और वो बच्चा कौन? प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए आप देखें, प्रभु यीशु मसीह के पैदा होते से ही शैतान ने अपनी फोर्स आकाश की, स्वर्गदूतों की, पृथ्वी के लोगों की उस बच्चे के विरुद्ध, प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध लगा दी कि इसे मार डालो, कैसे भी करके मार डालो। और कम से कम 8 बार बाइबल में आया कि वे इसे मार डालना चाहते थे। और अल्टीमेटली जब वो क्रूस पे चढ़ गया तो उनको लगा अब दिल में शांति पहुंची, ये वो शैतान, ये शैतान का पहला रूप, और जो है हमें मालूम है कि वो बच्चा जो है परमेश्वर के पास पहुंचा दिया गया, जो रास्तों का न्याय करेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और भजन संहिता की पुस्तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में बताती। शैतान प्रभु यीशु मसीह से लड़ने की भरपूर तैयारी, ऊपर आकाश में, नीचे पृथ्वी पर। और जो प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में आया, पुराना सांप, जो शैतान, डेविल, और जो दुष्ट आत्माओं का सरदार, और सारी पृथ्वी का भरमाने वाला, वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और दोस्तों, जो है 12वां अध्याय जो है ये बताता है कि जब वो गिरा दिया गया तो उस स्त्री, जब उसको मालूम पड़ा कि मैं पृथ्वी पे गिरा दिया गया, उसने आखिरी कोशिश करी कि इज़राइल को, उस स्त्री को जो है समाप्त कर दो। अपने मुंह से उसने ऐसी नदी बहाई कि बहा दे। परमेश्वर ने पृथ्वी का मुंह खोल दिया। जो नदी शैतान ने अपने मुंह से बहाई थी, वो पृथ्वी के अंदर समा गई। और जो है प्रभु ने कहा कि मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और इस संसार का अधिपति, इस संसार का राजा, इस संसार का परमेश्वर, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 आयत में लिखा है, इस संसार का अधिकारी, इस संसार का राजा, जिसने राजा होने का अधिकार आदम से छीन लिया, वो प्रभु के लोगों को जो है अंतिम बार उसने कोशिश करी जितनों को बहका सके। दूसरा जो प्राणी, शैतान की त्रिएकता का दूसरा हिस्सा, जो प्राणी जो समुद्र में से निकला, 13वां अध्याय उसकी पहली 10 आयतें, और जो है उसका सिर सिंह के समान, और वो चीते के नहीं, पांव भालू के समान। इसे एंटी क्राइस्ट, मैन ऑफ सिन, प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध, प्रभु यीशु मसीह उद्धार की बात करते हैं तो ये पाप की बात करते हैं। सारा राष्ट्र,
सारी पृथ्वी उसके पीछे चलने लगी। उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। हीलिंग मिनिस्ट्री उसने करी, हीलिंग मिनिस्ट्री उसने करी, और उसे ये अधिकार मिला कि अजगर की पूजा करवाए सारी पृथ्वी के लोगों से। और लोगों ने करा, लोगों ने करा। एंटी क्राइस्ट या फॉल्स क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह उद्धार की बात, पाप से छुड़ाने की बात करते हैं, तो ये पाप में बने रहने की बात करता है, ये पाप में बने रहने की बात करता है। और जो है, जो समुद्र में से निकला, वो बताता है गवर्नमेंट, इसने पूरे पूरे राष्ट्रों को अपना बना लिया। और जो है, वो सब लोगों के ऊपर अधिकार, सारी जातियों के ऊपर अधिकार। और जो 7वां साल रहेगा, दानियल नबी के अनुसार, उसमें राज्य करने वाला ये एंटी क्राइस्ट, ये एंटी क्राइस्ट। और ये जो है, कई चीजों को सॉल्व करने की बात करेगा, खास करके फाइनेंस प्रॉब्लम को, और जो इंटरनेशनल जो व्यापार है उसको, और पूरे समाज को जो है वो एक करने में, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक करेंसी, इसमें लगा रहेगा ये एंटी क्राइस्ट। और दानियल नबी ने इसका वर्णन जो है 7वें अध्याय के 23 से 29 आयत में कर रखा है। और मैंने इसी टॉपिकल स्टडी में पहले इसके बारे में बताया हुआ है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं, और डिटेल जो है वहां पर मैंने बताया हुआ है। और तीसरा, शैतान की त्रिएकता का तीसरा प्राणी, जिसका वर्णन 13वें अध्याय की 11वीं आयत से है, जो प्राणी पृथ्वी में से निकला, उसके मेमने कैसे 2 सिंग, फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स प्रॉफिट पृथ्वी में से निकला। और जो है, यूहन्ना ने बताया कि इसको इतना जबरदस्त अधिकार दिया गया कि यह स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता, आश्चर्य कर्म करता। इसको मूर्त बनाने का अधिकार दिया गया, और उस मूर्त में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। और जब उसने प्राण डाल दिए तो मूर्त बोलने लगी, चलने फिरने लगी, काम करने लगी। इसने सब पृथ्वी के लोगों को उस मूर्त की पूजा करवाने के लिए बाध्य किया, और जो पूजा ना करे उसको मरवा डाले, उसको मरवा डाले। और सब लोगों पर उसने अपना चिन्ह, जो 666 अंक है, उनके दाहिने हाथ पर, उनके माथों पर, सारी पृथ्वी के लोगों पर अपना चिन्ह लगाना आरंभ किया। सो दोस्तों, शैतान की त्रिएकता का ये तीसरा भयानक रूप, तीसरा भयानक रूप। और जो लोग आश्चर्य कर्मों के पीछे चले, जो दूसरी चीजों के पीछे चले, बाइबल बोलती है कि वे बड़ी जल्दी भटक जाएंगे। परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर के वचन में बने रहें, और परमेश्वर आपको संभालेगा। परमेश्वर आपको पृथ्वी के अंत तक संभालेगा। और बहुत सारी बातें ये दानियल नबी ने जो है, परमेश्वर ने दानियल को बताया, तो मैं दिनों के परमेश्वर ने वो कैलकुलेशन बताया। और दोस्तों, मैंने वो दानियल नबी का 70वां सप्ताह करके, डैनियल 70th वीक करके, ये बाइबल स्टडी भी इसी प्रकाशित वाक्य में
पहले ली है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते। मय चार्ट पे कैसा होगा, क्या होगा, वो पूरी डिटेल में बताया। और कोशिश करें कि आप उसे देख पाएं और अपने जीवनों को बचा पाएं। शैतान की त्रिएकता जो है बाइबल में यहाँ वर्णित है। और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग इन बातों से अज्ञान नहीं रहे। शैतान, एंटीक्राइस्ट और फॉल्स प्रोफेट, सैटेनिक ट्रिनिटी, शैतान की त्रिएकता। जैसे प्रभु यीशु मसीह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तो एंटी क्राइस्ट, फादर ऑफ लाइस, जो है झूठों का पिता, झूठ का पिता, और प्राकृतिक रूप से संसारिक बातों का, शारीरिक बातों का भरमाने वाला और आत्मा में नष्ट करने वाला, ये शैतानिक ट्रिनिटी। प्रकाशित वाक्य के 12वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय 11 से ये देखें, ये त्रिएकता, शैतानिक त्रिएकता। शैतान ने अपनी त्रिएकता, पहला अजगर, दूसरा वो पशु जो समुद्र में से निकला, तीसरा पशु जो पृथ्वी में से निकला, जिसके बारे में हमने अभी देखा। दोस्तों, सावधान रहें, सावधान रहें। ये हर व्यक्ति पर अपने चिन्ह लगाने में लगे हुए हैं। ये तीनों, ये अजगर, ये पशु जिसके 7 सिर 10 सींग और चीते के समान उसके, ये भालू के समान उसके पांव, सिंह के समान उसका मुंह, समुद्र में से निकला। इसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था। ये हीलिंग मिनिस्ट्री, और ये जो मेमने के समान पशु था, ये स्वर्ग से पृथ्वी पर आग गिरा देता था। ये जो है चिन्ह लगा रहा था, ये जो है इसने मूर्त बनाई और उसमें प्राण डालने का अधिकार दिया। देखें, शैतान ने भरपूर कोशिश करी। ये वो दूसरा पशु जो समुद्र में से निकला, जिसका मुंह सिंह के समान, तेंदुए चीते के समान उसके धब्बे, और भालू के समान उसके पंजे। दूसरा पशु, दूसरा शैतान की त्रिएकता का दूसरा हिस्सा, ये पवित्र आत्मा, पुत्र और पिता, शैतान, एंटीक्राइस्ट और फॉल्स प्रोफेट। परमेश्वर के समानांतर जो है उसने अपने आप को जो है स्थापित करा। एंटीक्राइस्ट, सैतान, फॉल्स प्रोफेट, अपने आप को परमेश्वर करके घोषित कर, अपने आप को परमेश्वर करके घोषित कर। सो दोस्तों, सचेत रहें। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के जो लोग हैं, इन बातों का ज्ञान रखें और अपने आप को तैयार रखें कि प्रभु यीशु मसीह आज रात आ जाए या मृत्यु को प्राप्त हो, हम उसके साथ जाने वाले हो सके। प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ कर। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, उन होने वाली बातों को जो भविष्य में होने वाली हैं, जो वर्तमान में हो रही हैं, पृथ्वी का अंत, अंतिम न्याय, 1000 वर्ष का काल, और वो जलती हुई आग और अनंत जीवन। प्रभु, आपने एक एक करके सब बातें हमें सिखाई, बताई। प्रभु, हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं कि प्रभु अपनी मृत्यु तक आपके प्रति वफादार बने रहें, और आप जब भी आए आप हमें विश्वास योग्य पाए। धन्यवाद प्रभु आपके वचन के लिए,
धन्यवाद के साथ में इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। Yivrechecha Yahweh, v'yishmerecha. Ya'er Yahweh, v'yichunecha. Yisa Yahweh, panav alecha. V'yasem lecha shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.